हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। 9th क्लास के चैप्टर को लेकर के मैं आज आया हूं। इससे पहले केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बायो के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 9th की केमिस्ट्री का साइंस का ये चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर है 3, सब्जेक्ट है साइंस, ब्रांच है केमिस्ट्री, क्लास है 10th, सेशन है 2024 एंड 25 एंड चैप्टर नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आपको अपनी केमिस्ट्री को आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग करना है तो इस चैप्टर में आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। और इससे पहले जो 2 चैप्टर्स हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर वाला जो चैप्टर है वो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 1 शॉट में सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, चाहे केमिस्ट्री की बात करें चाहे बायो की बात करें। जितने भी चैप्टर अभी कंप्लीट हो गए हैं, आई थिंक अभी 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरी साइंस की। 5वां चैप्टर में आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां पर मैं इस चैप्टर्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस क्लास में कवर करूंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास होने जा रही है, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आगे आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हर वक्त की तरह, हर टाइम की तरह अपनी पहली और इंटरेस्टिंग स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो ये एटम्स है और ये मॉलिक्यूल्स है, इसकी हिस्ट्री क्या रही, पहले के लोग इसके बारे में क्या कहते थे, क्या सोचते थे। तो पहले साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, इतना डेवलप नहीं था, तो उस टाइम फिलॉसफी पर लोग ज़्यादा बिलीव करते थे और कुछ हद तक सही भी होता था। तो जो दार्शनिक हुआ करते थे वो अपनी थ्योरी दिया करते थे, है ना। यानी जो फिलोसोफर्स हैं, इंडियन फिलोसोफर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भारतीय दार्शनिक हैं जिनका नाम है महर्षि कनाड, ठीक है। तो ये एक इंडियन फिलोसोफर रहे। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जो जगहों को घेरती है, ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो इस मैटर को इन्होंने नाम दिया पदार्थ। क्या बोला था इन्होंने? पदार्थ बोला था। और इन्होंने बोला था इस पदार्थ की जो सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, जिससे मिलकर के ये पदार्थ बने हुए होते हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उनको उन्होंने पदार्थ कहा। उसको इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। तो परमाणु वैसे हिंदी में बोला जाता है किसको? एटम को। तो चूंकि ये इंडियन फिलोसोफर थे इसीलिए इन्होंने एक शब्द दिया परमाणु। तो इस पदार्थ की जो छोटी यूनिट है इसको इन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? इसको इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एक और इंडियन फिलोसोफर रहे जिनका नाम था पकूधा कात्यायमा, है ना। ये देखिए पकूधा कात्यायमा। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो ये पार्टिकल्स हैं जिनको कि महर्षि कनाड ने क्या बोला था? परमाणु बोला था। ये नॉर्मली एग्जिस्ट होते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म, है ना। ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अकेले ये नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे लोगों में अगर हम देखें तो कुछ लोग बहुत मिलनसार होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं, है ना, मिलजुल करके रहते हैं। अकेले रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन 2-4 लोग उनको मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं? उनके साथ कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक, बातचीत करते हैं उसके बाद। तो ऐसे ही जो हमारे परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ये किसने कहा था? कात्यायमा ने बोला था। ये भी एक इंडियन फिलोसोफर रहे और ये कंबाइंड फॉर्म में रह करके हमको क्या देते हैं? बहुत सारी फॉर्म्स देते हैं मैटर की। क्योंकि जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो एक चीज बनती है जिसको पदार्थ कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको मैटर कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर ग्रीक फिलोसोफर्स आए। फिर ग्रीक फिलोसोफर्स में आए आपके पहले डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, है ना। तो डेमोक्रिटस जो हैं और ल्यूसिपस जो हैं, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने कहा कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे, मतलब उसको हम तोड़ते रहेंगे, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम, एक स्टेज ऐसे आएगी कि जब उस पार्टिकल्स को आप फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ये कहा था इन्होंने। तो इन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम्स का नाम दे दिया। और इस एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मींस
दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडिविजिबल। जो इनडिविजिबल है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये होता है एटम की मीनिंग। ठीक है, तो ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, इन्होंने क्या बोला, मान लो कोई चीज है, मान लो ये कोई चीज है, अब इसको आप तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, एक छोटा सा पॉइंट ऐसा आएगा कि इसको आप फर्दर आगे नहीं तोड़ सकते, इतना छोटा रहेगा ही, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया भैया एटम का। ठीक है, सबसे छोटी चीज, ये दुनिया जो है ना, ये एटम से ही मिलकर के बनी हुई है। इस दुनिया में जितने भी मैटर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, वो सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं बच्चों, मैटर से मिलकर के बने हुए हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट रखना है कि जो ये एटम वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, एटोमोस, ATOMOS, एटोमोस। और इस एटोमोस का मतलब होता है अनकटेबल और यू कैन से इनडिविजिबल, जिसको आप काट नहीं सकते हो, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। उस सबसे छोटी चीज को हमने क्या नाम दिया, एटम्स, जिसको आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते हो, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप होते हैं देखने के लिए भी, इतने छोटे होते हैं ये। ठीक है, कितने छोटे होते हैं, हम अगर बात करें, अगर मैं आपको यहां पर एक छोटी सी नॉलेज की बात दूं, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर की कोई चीज ले रहे हो, तो उस 1 सेंटीमीटर की चीज में ना पता कितने एटम्स होंगे, कम से कम 35 मिलियंस। कितने एटम्स होंगे, कम से कम 35 मिलियंस एटम्स होंगे। ठीक है, 35 मिलियंस एटम्स बहुत होते हैं भैया, है ना, 3 करोड़ से भी ज्यादा एटम्स होते हैं 1 सेंटीमीटर मैटर में। किसी 1 सेंटीमीटर की चीज को अगर आप लेते हो, तो उसमें लगभग 35 मिलियन, 3 करोड़ 50 लाख अबाउट इतने क्या होते हैं, आपके एटम्स होते हैं। इतनी छोटी होती है एटम्स। ठीक है, तो यहां पर एटोमोस का मतलब हो गया इंडिविजिबल। ठीक है, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स। अच्छा, इस चैप्टर में ना इन 4 चीजों को लेकर के बच्चे क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हम भी बहुत कंफ्यूज रहते थे इन 4 टर्म्स को लेकर के, कि भाई एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है। ये चारों बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर इन चारों को आपने अच्छे से नहीं समझा ना, तो ये आगे तक आपको परेशान करते रहेंगे। कहीं पर आप सुनोगे वाटर कंपाउंड, कहीं पर आप सुनोगे वाटर मॉलिक्यूल, समझ रहे हो ना, कहीं पर आप सुनोगे ऑक्सीजन एलिमेंट, कहीं पर आप सुनोगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कहीं पर आप सुनोगे ऑक्सीजन का एटम। तो ये सारी चीजें कंफ्यूज करती है। इस कंफ्यूजन को आज की क्लास में मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। इट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर देखिए, थोड़ी सी बेसिक सी चीज मैं यहां पर बता दूं। यहां पर बच्चों एक है आपके पास गोल्ड का कॉइन और एक है आपके पास सिल्वर का कॉइन। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में मैंने बताया था एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। समझ आया? तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या हैं आपके एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से गोल्ड, जिसका सिंबल होता है AU, AU लिखते हैं गोल्ड को, AU मतलब गोल्ड। ये सिंबल होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के कुछ तरीके होते हैं। सिल्वर का सिंबल होता है AG। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब ये गोल्ड का कॉइन है और ये सिल्वर का कॉइन है, ये एटम नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो ये मैटर है ना, हम इसको मैटर बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो प्योर और इम्प्योर हो सकते हैं। तो प्योर में आपके एलिमेंट और कंपाउंड आता है, तो ये दोनों एलिमेंट है, तो हम इसको मैटर भी बोल सकते हैं, है ना, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, है ना, और हम इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो गोल्ड का एलिमेंट है बच्चों, ये किस चीज का बना हुआ है? इसके अंदर गोल्ड से अलावा और कोई चीज दिख रही है? नहीं, ओनली गोल्ड। सिल्वर के अंदर केवल सिल्वर के ही पार्टिकल्स होंगे, केवल सिल्वर के ही एटम्स होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? एटम बोलते हैं। अच्छा, गोल्ड के अंदर तो कई AU होंगे ना, AU कई AU होंगे इसके अंदर, मतलब कई गोल्ड के। अगर इस गोल्ड के कॉइन को यहां से मैं काट दूं, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, तो फिर गोल्ड इज गोल्ड,
गोल्ड तो यहां पर गोल्ड ही रहेगा ना, गोल्ड से सिल्वर थोड़ी बनेगा। 4 टुकड़े भी अगर आप इसके कर दोगे तब भी ये गोल्ड ही रहेगा, तब भी ये गोल्ड ही रहेगा, कोई नई चीज नहीं बनने वाली है, बस इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। ये अभी राउंड शेप में है, इसको अगर हम काटेंगे तो इसका शेप किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, तब भी उसके अंदर गोल्ड के ही एटम्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये प्योर फॉर्म है, इसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो इसके ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट आप बोल सकते हो इसको, मैटर है, ये अपने आप में पूरा एक एलिमेंट है या एक मैटर है, क्योंकि मैटर का ही एक टाइप होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। तो अपने आप में एक मैटर है, एक एलिमेंट है, और इस मैटर या इस एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं। तो समझ आया, एलिमेंट की जो एंटिटी जो यूनिट है, पार्टिकल है, उसको हम एटम बोल रहे हैं। इसी तरीके से सिल्वर के अंदर केवल सिल्वर के ही एटम्स होंगे, तो सिल्वर अपने आप में एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किस चीज का बना हुआ है, सिल्वर के एटम का बना हुआ है। तो समझ आया यहां पर आपको एटम और एलिमेंट के बीच का अंतर। अभी मैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड को भी आपको अच्छे से बता दूंगा। तो आई होप आप एलिमेंट और यहां पे मैं बात करूं तो एटम के बारे में समझ गए हो। अभी आगे मैं डिफाइन करूंगा इसको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब यहां पर देखिए एटम्स को डिफाइन किया गया है। तो एटम्स का मतलब क्या, एटम्स का मतलब होता है एन एटम, एटम्स का मतलब होता है बच्चों कि एटम्स का मतलब होता है, एक मिनट पेन ले लूं, हाँ चल गई जी। एटम्स का मतलब होता है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है, जो सबसे छोटी एंटिटी है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्ट है, उसको हम एटम बोलते हैं। और एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मतलब बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इसके, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, जिनके लिए स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दोज स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी एटम्स, है ना। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी दिस, ठीक है। हम नहीं देख सकते इसको बिना माइक्रोस्कोप के, स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप के बिना इसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप 1 सेंटीमीटर की कोई मैटर ले रहे हो, कोई चीज ले रहे हो, तो उसमें लगभग 35 मिलियन आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो कितने छोटे होते होंगे ये आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो एटम्स के बारे में क्लियर हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है किसकी, एलिमेंट की। अब एलिमेंट्स क्या होता है सर, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इससे पहले वाले चैप्टर को देखिए, वहां पर एलिमेंट को अच्छे से बताया ना कि ये प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, मतलब ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको आप फर्दर आगे नहीं तोड़ सकते हो स्मॉलर पार्ट्स में, या इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी दूसरे सब्सटेंस में। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि सिल्वर के अंदर केवल सिल्वर के ही एटम होंगे और गोल्ड के अंदर केवल गोल्ड के ही एटम होंगे। अब सर आपने तो बोला भी इनको तोड़ नहीं सकते, हम तो गोल्ड को यहां पर 4 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, 8 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो आप चाहो इसको कितने भी पार्ट्स में तोड़ दो, लेकिन गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, इससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इसका साइज थोड़ा आप छोटा कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर गोल्ड के ही एटम्स रहेंगे, और वो सारे एटम्स आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। गोल्ड के अंदर केवल गोल्ड के ही एटम रहेंगे, गोल्ड के अंदर केवल गोल्ड के ही एटम रहेंगे, गोल्ड के ही एटम रहेंगे, कोई अदर मिक्सचर नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, एलिमेंट बोल रहे हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो स्मॉलर पार्ट्स में, और चेंज नहीं कर सकते हो किसी दूसरे सब्सटेंस में। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सेम होते हैं। एंड द बेसिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम, है ना। एटम का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो क्या होता है, एलिमेंट का सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है, आपका एटम होता है। मतलब जिस चीज से मिलकर के वो बना हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं,
एलिमेंट बोले। जैसा आपकी बॉडी सेल से मिलकर के बनते हैं ना, सेल से टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन बनते, ऑर्गन से सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ये हमने बायो की क्लास में देखा था, सेल वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप अपनी बायो भी तैयार कर सकते हैं। बायो के 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल्स और टिश्यूज, ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, वहां से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स और एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस पता चला बिल्कुल। अब है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अब मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जब एक या एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप मिलता है ना, लिंक करता है टुगेदर एक साथ, तो किसके द्वारा? केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे आपका एटम्स स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है एलिमेंट की, ऐसे ही मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है कंपाउंड की। तो कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है? मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल से मिलकर के कंपाउंड बना। और एलिमेंट की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या है? एटम्स, मतलब एटम से मिलकर के आपके एलिमेंट बने। समझ आया ना? इतना क्लियर है? तो ये है आपका मॉलिक्यूल। अभी मैं एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाऊंगा। अब यहां पर 2 चीजें आपको डिस्कस करनी है, आपको 2 चीजें यहां पर समझनी है। फर्स्ट वन इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहां पर देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट का मॉलिक्यूल कैसे होता है और कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है? कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम्स। जब केमिकली कंबाइंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे मैंने यहां पर लिखा O2, तो O2 किससे मिलकर के बना? O प्लस O से मिलकर के बना। कोई दूसरी चीज है क्या यहां पर? तो O दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। क्लियर है इतना? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है? इसमें 2 डिफरेंट एटम्स होंगे, कंबाइन और फॉर्म करेंगे एक कंपाउंड। जब 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एक नई चीज बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहां पर मैंने O2 का एग्जांपल लिया। अब यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए H2O। तो ये H2O कैसे बना? H प्लस H प्लस O। तो इसमें O एक अलग चीज है और H एक अलग चीज है, मतलब डिफरेंट एटम्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स है। यहां पर, वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स था, सिमिलर थे, यहां पर डिफरेंट है, एक ऑक्सीजन है तो एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो जब डिफरेंट एटम हो तो क्या बनता है? आपका कंपाउंड बनता है, और जब सिमिलर एटम्स हो तो आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो कहां पे आपको मॉलिक्यूल बोलना है और कहां पे आपको कंपाउंड वर्ड यूज करना है, इसको थोड़ा आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहां पर देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। पहले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम्स, मैंने बता दिया है ना, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब जैसे यहां पर देखिए ये H2 है। क्या है ये? H2 है। H2 में कोई दूसरी चीज दिख रही है? केवल हाइड्रोजन के एटम्स दिख रहे हैं आपको, H सेम है दोनों। यहां पर ऑक्सीजन में O प्लस O, दोनों चीजें सेम है। यहां पर नाइट्रोजन में N प्लस N सेम है जी। यहां पर ऑक्सीजन आपका ओजोन जो है O3, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, तो O प्लस O, 3 ऑक्सीजन यहां पर सिमिलर है, समान है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो इसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे ही यहां पर 4 फास्फोरस P4, सल्फर S8। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन कभी भी इस तरीके से सिंगल नहीं होता है नेचर में, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है। इसके साथ एक ऑक्सीजन और चाहिए तभी रह सकता है, ये O2 की फॉर्म में रहता है ये। तो हमेशा आपसे पूछे ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होता है? O2 की फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है। ओजोन आपका O3 की फॉर्म में होता है। फास्फोरस आपका P4 की
फॉर्म में होता है और सल्फर आपका S8 की फॉर्म में होता है। समझ आया? तो यहां पर जो 2 2 2 2 3 4 8 जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इन नंबर को बच्चों हम बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? एटोमिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एटोमिसिटी किसको बोलते हैं हम? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी किसको कहा जाता है? जो इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं ना, H पे 2 लिखा हुआ है, O पे 2 लिखा हुआ है, N पे 2 लिखा हुआ है, O पे 3 लिखा हुआ है, ये जो 2 2 2 3 है, ये इसकी एटोमिसिटी है। तो आपको अगर पूछा जाए भाई हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, तो 2 है। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की 2 है। ओजोन की 3 है, मतलब ये O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस की 4 है। सल्फर की 8 है एटोमिसिटी। समझ आया? क्लियर है इतना? तो ये है आपका एटोमिसिटी। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा कि आप कभी वाटर को बोलते हो भैया H2O मॉलिक्यूल, तो सर आपने तो बोला डिफरेंट जो आपके एटम्स होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल कैसे? तो भैया देखिए, एक बाल्टी पानी या एक बोतल में पानी लीजिए आप, तो क्या एक बोतल के अंदर एक ही H2O होगा? एक बूंद पानी में न जाने कितने H2O हैं, लाखों करोड़ों H2O है यहाँ के इसके अंदर, ठीक है ना? तो हम इस पूरे पानी को एक कंपाउंड बोल रहे हैं। इस बोतल के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है ये पूरा एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड H2O मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे H2O 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 है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम H2O को मॉलिक्यूल बोल देते हैं और इस केस में हम H2O को कंपाउंड बोल देते हैं। तो आप इसको कंपाउंड वर्ड अगर ज्यादा यूज करोगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा बेटर होगा। समझ आया? वैसे मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब यहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात हमने कर ली और अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है? कंटेन डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड, है ना? जब अलग अलग एटम्स होते हैं आपके पास, जैसे यहां पर वाटर का एक आपके पास कंपाउंड है, तो वाटर में हाइड्रोजन दिख रहा है आपको ये, और ऑक्सीजन एक अलग चीज दिख रही है। यहां पर बहुत डिफरेंट है, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग चीज हो गई, तो डिफरेंट एटम्स है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और यहां पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स आपको दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दे रहे हैं, ठीक है ना? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दे रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें थी यहां पर डिस्कस करने के लिए। तो एटम क्या होता है समझ आया, एलिमेंट क्या होता है ये भी आप समझ गए, मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी आप समझ गए, और कंपाउंड क्या होता है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी यहां पर कंपाउंड की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो कंपाउंड को आपको कैसे डिफाइन करना है? कंपाउंड का मतलब होता है कंपाउंड मेड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली बाउंडेड होते हैं, जब इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अगर यहां पर सिमिलर टाइप ऑफ एटम होते तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। समझ आया ना? अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, थोड़ा मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये जो H2 लिखा हुआ है ना, जब 2 चीजें यहां पर होती है तो 2 का मतलब होता है डाई, तो एटोमिसिटी है ये डाई एटोमिक। डाई एटोमिक मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है ना? H2। O2 भी क्या है? डाई एटोमिक। N2 भी क्या है? डाई एटोमिक। ट्राई एटोमिक का एग्जांपल क्या है? O3। ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब होता है 4, P4 लिखा हुआ है तो टेट्रा एटोमिक, और 8 यानी ऑक्टा एटोमिक। तो 2 से ज्यादा को हम पॉली एटोमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पॉली एटोमिक।
ठीक है ना। यहां पर आप पॉलीएटॉमिक भी लिख सकते हैं। वैसे 8 के लिए ऑक्टा यूज होता है, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका, 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, 1 के लिए हम मोनोएटॉमिक बोलते हैं। यहाँ पर मोनोएटॉमिक के एग्जांपल दिख रहे हैं नहीं। तो जैसे आपकी जो नोबेल गैसेस होते हैं क्या होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। XE जिनॉन आपकी एक नोबेल गैस होती है, हीलियम हो गया आपका, ये सारी चीजें। तो ये सब फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इनको किसी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो ये निष्क्रिय गैसें होती हैं, ठीक है ना, रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। तो ये इस तरीके से होती है। तो ये मोनो एटॉमिक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, या पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो एटॉमिसिटी में इसको थोड़ा आप याद रखना। चलिए हम मूव करते हैं अपने कंपाउंड की तरफ। तो कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली बाउंडेड हो रहे हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे बच्चों यहां पर है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सारे मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे कंपाउंड हों, लेकिन जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। जितने भी कंपाउंड हैं, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अभी कैसे उसको प्रूव करता हूं। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन लिखा हुआ है और नीचे है आपका हाइड्रोजन। तो इससे बना हमारा वाटर। ग्रीन कलर का 2 दिख रहे हैं ना आपको, 2 गोले गोले राउंड शेप में, ठीक है। तो ये H को डिनोट कर रहा है और ये आपको जो दिख रहा है ये O को डिनोट कर रहा है। तो ये बना H2O। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और नीचे लिखा है आल्सो कंपाउंड। इसको हम कंपाउंड भी बोल रहे हैं, वाटर कंपाउंड या फिर वाटर का मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल, H2O कंपाउंड, क्योंकि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे O2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये एक कंपाउंड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है, दोनों ऑक्सीजन है ना, अलग कुछ भी नहीं है। H2O में 2 आपके हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, इसीलिए कंपाउंड है, ठीक है ना। और साथ साथ में हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, और साथ में हम इसको मॉलिक्यूल भी बोल रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये NO2, 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये देखिए 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, रेड कलर में जो दिख रहा है। तो ये एक क्या है, मॉलिक्यूल, और साथ साथ में इसको हम कंपाउंड भी बोलेंगे। यहां पर आल्सो कंपाउंड क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं, इसीलिए केवल मॉलिक्यूल है। इट कैन नॉट बी कंपाउंड। ऑल कंपाउंड्स कैन बी मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंपाउंड। सारे मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड नहीं हो सकते। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो मॉलिक्यूल ही रहते हैं, जैसे यहां पर O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ठीक है, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन है, केमिकली बाउंडेड है टुगेदर, ठीक है। यहां पर CO2 को देखिए, इट इज अ मॉलिक्यूल बट इट इज आल्सो अ कंपाउंड। समझ आया। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच का अंतर भी आपको पता चल गया। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी आपके पास एटम्स होते हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, आपके पास एटम होती है। क्या होती है, एटम्स। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल आप बोल सकते हो एलिमेंट की, ठीक है। और कंपाउंड की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। तो मॉलिक्यूल से मिलकर के आपका कंपाउंड बन रहा है, एटम से मिलकर के आपका एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम और तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क आपके लिए बच्चों ये है कि इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चाहे आप रट के याद करो, चाहे समझ के याद करो, चाहे ट्रिक अप्लाई करके याद करो, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कम से कम पहले तो 30, लेकिन स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स हमारे पास, वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। जब आप 10th में, जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो 118 एलिमेंट्स आप पाओगे। तो उसमें से जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं
वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में आगे जब आप वैलेंसी निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ोगे, तो आपको एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, उनके सिंबल पता होने चाहिए कि उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं तो आप फंस सकते हो आगे के क्वेश्चंस में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। इसमें सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, ये सारे मैंने सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं, है ना। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, हीलियम 2 नंबर पर है, लिथियम 3 पर है, बेरिलियम 4 नंबर पर है, बोरोन 5 पर है, 6 पर है आपका कार्बन, 7 पे है नाइट्रोजन, 8 पर है ऑक्सीजन, 9 पर है फ्लोरीन, 10 पर है नियोन, 11 पे आपका सोडियम आ जाएगा, 12 नंबर पे मैग्नीशियम आ जाएगा, 13 पे एल्युमिनियम आएगा, 14 पे आपका सिलिकॉन आएगा, 15 नंबर पे फास्फोरस आएगा, 16 नंबर पे सल्फर आएगा, 17 पे आपका क्लोरीन आएगा, 18 पे ऑर्गन आएगा, 19 पे पोटाशियम आएगा और 20 पे आपका कैल्शियम आएगा। और जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये इनके क्या है, सिंबल्स हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, कैपिटल H, ठीक है। हीलियम का सिंबल क्या है, कैपिटल H एंड स्मॉल e। सेकंड वाला जो लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल में होता है, अगर 2 लेटर उसमें आ रहे हैं। अगर सिंगल लेटर है तो हमेशा कैपिटल में होगा। आगे रूल रेगुलेशन बताएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, ठीक है। लिथियम का सिंबल होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरोन का होता है कैपिटल B, कार्बन का कैपिटल C, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन कैपिटल O, फ्लोरीन कैपिटल F, नियोन कैपिटल N एंड स्मॉल e, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम कैपिटल K एंड कैल्शियम Ca। ये सारे इनके क्या है, सिंबल्स हैं। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही मनुष्य परिपूर्ण बनता है। तो अगर आपको परिपूर्ण बनना है, एकदम परफेक्ट मैन बनना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस एवरी डे। प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब प्रैक्टिस आपकी रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, है ना। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, ओके। आपको कंसिस्टेंट यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपकी चीजें हैं। अब हाइड्रोजन जो है वो कितने नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर आ रहा है। मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है। जब हम आगे एटॉमिक नंबर की बात करेंगे ना, तो जितने नंबर पर वो एटम आ रहा है या एलिमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, हीलियम 2 नंबर पर आ रहा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम 3 पर आ रहा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम 4 पर आ रहा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 4 है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन का 7 है। ऑक्सीजन का 8 है। फ्लोरीन का 9 है। नियोन का 10 है। और इस तरीके से सारी चीजें आपको सीक्वेंस में चलना है। समझ आया एटॉमिक नंबर? आगे बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। यहां पर मैं आपको केवल एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपको चीजें कम से कम, बेसिक चीजें तो आपको कम से कम पता हो। एटलीस्ट बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए, नहीं तो आप आगे के जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आएंगे वहां पर आप फंस जाओगे। वैलेंसी के टाइम पर ये एटॉमिक नंबर वगैरह है ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सिखाऊंगा तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। इस तरीके की और क्लासेस आपको चाहिए, जरूर आप कमेंट करना। वैसे मुझे नहीं लगता कि क्लास में कोई कमी है। बहुत अट्रैक्टिव नोट्स के साथ और अट्रैक्टिव लेक्चर के साथ, अट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि इस क्लास में कोई कमी है, और अगर कोई कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और आज की क्लास को बच्चों हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में। आप वेट करिए, बहुत जल्दी आपके सामने वो आ जाएगा। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कवर की हैं उन चीज़ों को एक बार आप लर्न करिए, एक बार आप इनको रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपकी क्या बनेगी, अच्छी डिवीजन बनेगी। ये मूल मंत्र हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।